तो आज हम इस वीडियो पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व करवा रहे हैं लेखपाल का, और वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप चैप्टर आपका चल रहा है। इसके पहले काफी सारे वीडियो बना दिए हैं, प्ले लिस्ट बना दिए हैं। प्ले लिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। अमीन परीक्षा 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए 44 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्ग है। वर्ग समझते हैं ना, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। इसका परिमाप दिया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है। अब परिमाप कितना दिया गया है, यहां पर दिया गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त। वृत्त का मतलब यहां पर बोला है परिधि। इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी आपका 44 है। अब प्रश्न में क्या बोला गया, किसका क्षेत्रफल कितना अधिक है। ठीक है ना। तो दोनों का हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसकी साइड अगर हम ए मान लेते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ए निकालना होगा। यहां पर इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं एरिया का, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमको आर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमको ए का मतलब हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो भुजा निकाल लेते हैं। परिमाप अगर आपका 44 सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप अगर आपका 44 सेंटीमीटर दिया गया है तो परिमाप होता क्या, 4a होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है ना। और यही हमें 44 के बराबर दिया गया है, तो a बराबर कितना आएगा, 4 का भाग दे देंगे ना, तो 11। यानी देखिए यहां पर हमको भुजा पता चल गई। यानी जो वर्ग की भुजा है, परिमाप अगर दिया होगा तो हम भुजा निकाल सकते हैं आसानी से। परिमाप बराबर 44 था और भुजा हमने निकाल लिया है। अब हम आपसे कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर होता है, सिंपल है। तो 11 इंटू 11 कितना होता है, 121। तो कहने का मतलब यह है कि इसका हमने क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया। किसका, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया ना, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। यहां पर पहले इसको रेडियस निकालो कितना होगा। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, इंटू आर बराबर आपका 44 है। 22 दूनी 44 कट गया, आर बराबर कितना आपका आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर इसकी रेडियस हमको पता चल गया है, तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो पाई रखेंगे 22/7, आर रखेंगे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 154 आ गया। अब देखिए यहां पर इसका क्षेत्रफल आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर कितना आया है, आप कहेंगे 121 आया हुआ है। यहां पर ये बिल्कुल 100% क्लियर हो गया है कि इसका ज्यादा आया है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन प्रश्न में अधिक के साथ साथ ये भी पूछा है कितना अधिक होगा। तो कितना अधिक है, तो 154 में से 121 आप घटा नहीं लेंगे, तो 4 में गया 3, 5 में 2 गया 3, यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, अधिक होगा। और किसका अधिक होगा, ऑप्शन देखिएगा ए और बी दोनों में लिखा हुआ है 33, लेकिन यहां पर हमें वृत्त वाला लगाना होगा क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया है, ज्यादा आया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए 7 लिखा हुआ है, दो वृत्तों का परिमाप क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का कितना अंतर होगा। ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, दो वृत्तों का परिमाप दिया गया है, वृत्त आप समझते ही होंगे। ये मान लेते हैं एक वृत्त आपका ये दिया गया है और दूसरा जो वृत्त है आपका ये दिया गया है। दो वृत्त हैं, ठीक है ना। दो वृत्त आपके बने हुए, इनका परिमाप दिया गया है। ठीक है। तो परिमाप होता क्या है, देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप इसका होता है वृत्त का परिमाप। परिमाप कहिए या परिधि कहिए, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वृत्त की परिधि को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप तो ऐसे 2 पाई आर ही होगा, है ना। और इसका भी 2 पाई आर ही होगा। परिधि तो मतलब परिमाप जो होगा, परिधि दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो परिमाप तो इसका ये दिया गया है। अब बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो बड़े और छोटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, ये छोटा मान लेते, थोड़ा ये बड़ा है, तो इसको कैपिटल आर कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका परिमाप ही तो दिया गया है 132, यानी यहाँ पर आपका 2 पाई आर बराबर 132 दिया गया है। तो यहाँ पर
आप रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर रखेंगे यहाँ पर, आर तो निकालना ही है 132, ठीक है। अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 त्रिका 12 और 7 त्रिका 21, 21 यानी आर यहाँ पर आ गया आपका 21। इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल आर निकालेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना दिया गया था यहाँ पे 176 मीटर दिया गया था। यहाँ पे रखेंगे 2 की, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर आपको निकालना है 176, काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छक्का 66, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और यहाँ पर आएगा आर बराबर 28, है ना। अब हम आपसे कहेंगे यहाँ पर रेडियस दोनों की पता है, ठीक है ना, दोनों आपने सर्कल का क्या किया, रेडियस आपने पता कर लिया। अब यहाँ पर पूछा गया था क्षेत्रफल के बीच अंतर कितना होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 28 के स्क्वायर आप करिए, 28 के स्क्वायर कितना आएगा, 28 के स्क्वायर कितना होता है 8 अट्ठे कितना होता है 64 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38 और 2 दूनी 784 आएगा, ठीक है। और 21 का होता है 441, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, घटा लेंगे, 4 में गया 3, है ना, 8 में से 4 गया 4 और 7 में 4 गया 3, काट लीजिए, 7 चौको 28 और 7 नहीं है 63, गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1078, ठीक है ना, 1078 ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये तो एक आपका बेसिक मेथड हो गया, इसको अगर आप और आसान तरीके से लगाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कैसे लगाना होगा, ठीक है। इस तरीके से तो आप लगा ही सकते हैं कि परिधि यानी परिमाप 2 पाई आर होता है और यहाँ पर यही क्वेश्चन में दिया गया था, इन दोनों से रेडियस निकाल लेंगे, इधर से रेडियस मान लेते हैं ये बड़ा सर्कल है ये छोटा है, तो यहाँ पर रेडियस इसे कैपिटल आर आएगा और यहाँ पर आपका स्मॉल आर आएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट क्या किया यहाँ पर पाई लगाने के बाद कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, ये हमने कर दिया है। वही चीज अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटा ही घटाएंगे ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई कॉमन लेके ये आ जाएगा, वही चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको और आसान तरीके से कैसे लगा सकते थे, देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना, ये आंसर आपका है 1078। अब देखिए इसको और आसान तरीके से आप कैसे लगा सकते थे, देखिए और आसान तरीके, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है टाइम का बहुत इशू होता है और टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है, तो एग्जाम में देखिए आसान तरीके से कैसे लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में परिमाप यहाँ पर 132 दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था 176, है ना। परिमाप वैसे होता क्या है 2 पाई आर होता है, इनमें अंतर निकालिए कितना होगा, तो 6 में 2 गया 4, 6 में यहाँ पर 6 में 2 गया 4 और 7 में 3 गया 4, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका आ गया 44, यहाँ पर रखिए 2 और 22/7, आर बराबर कितना आएगा 44, ये कट गया, आर बराबर 7, ठीक है ना। रेडियस आपका 7 आया है, ठीक है। ये दोनों का हमने क्या किया एक तरीके से डिफरेंस निकाल लिया, यानी 7 मतलब रेडियस 7 यूनिट का क्या होगा डिफरेंस होगा। अब देखिए जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन हमारा 7 से कटेगा, 100% कटेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे एक तरीके से डेसिमल में नहीं दिए गए हैं, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं कटेगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 1048 लिखा हुआ है, 1048 क्या 7 से कटेगा, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है 3 3 के जोड़े बनाते हैं और ये तो आपका 48 हो गया, यहाँ पर भी ऐसे मान लो लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, और 48 में से एक घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 48 में घटाएंगे 47, 47 क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प देखिए 1076 लिखा हुआ है, 1076 लिखा हुआ है, इसमें 76 में से एक घटाएंगे तो आपका आएगा 75, 75 क्या 7 से कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। विकल्प नंबर तीसरा देखिए 1078 लिखा हुआ है, 78 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 77 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 7 से भाग देंगे कट गया, तो मतलब विकल्प नंबर आपका सी वाला। तो अगर आप वाकई में टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं, बाकी बेसिक मेथड हमने आपको बता ही दिया है कैसे लगाना है 2 पाई आर करके, ठीक है ना। और 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 3 3 के हम पेयर बनाते हैं और लास्ट के 3 डिजिट में से शुरू के 3 डिजिट को क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। ये 7 की डिविजिबिलिटी है, नंबर सिस्टम में हमने सब पढ़ाया है, वीडियो पढ़े हुए वहां पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है यदि बाड़ लगाने की प्रति मीटर कीमत 154 रुपया हो तो यहाँ पर लिखा हुआ 32,378.5 वर्ग मीटर के बराबर क्षेत्रफल वाले और वृत्ताकार खेत के इर्द
इर्द गिर्द क्या लिखा हुआ है, बाड़ लगाने की लागत कीमत कितनी आएगी। देखिए इस सवाल को देखिए, काफी बड़ा सवाल है। ठीक है, कैसे आपको लगाना है इसको भी आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना, आसान तरीके लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, जब पेपर में आप सवाल लगा रहे होंगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है 32,338.5 दशमलव में है ना। तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है ना कि बराबर क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसके बराबर लिख देंगे, है ना, इसके बराबर लिख देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, फिर आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आर निकालेंगे। आर निकालने के बाद मान लीजिए कुछ आर आपका निकाल आएगा। ठीक है, आर जब निकाल आएगा तो फिर आप लगाएंगे परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। तो ये आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे। फिर जितना रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, जितना रिजल्ट आएगा उसमें फिर आपको क्या करना होगा, 154 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है आपका बेसिक तरीका। ठीक है ना, अगर आप बेसिक लगाएंगे तो वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम फील होगा। रेडियस निकालेंगे, है ना, ये फार्मूले से निकाल सकते हैं, बाकी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये आप रेडियस भी निकाल लेंगे, फिर रेडियस के बाद 2 पाई आर निकालेंगे, परिधि। परिधि निकालने के बाद ही आप 154 में गुणा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग मेथड है। एग्जाम में आपको कैसे लगाना है शॉर्टकट, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 154 से मल्टीप्लाई तो करना ही है ना। तो इसका मतलब जो भी हमारे विकल्प होंगे वो 154 से क्या है, कटना चाहिए। 154 से कटने का मतलब है इसके फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर कितने आएंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7 और 11। यानी दोस्तों इसके फैक्टर हमारे आ गए 154 के 2 × 7 × 11। ठीक है ना, ये आपके फैक्टर हो गए 154 के। तो हम क्या करेंगे, देखिए विकल्प में आप ये मत सोचिएगा हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन कट गए तब क्या होगा सर जी, है ना। तो देखिए सवाल जो बनाए जाते हैं वो जानबूझ के सेट किए जाते हैं कि आप किस तरीके से आप सोचते हैं। आप इसको बेसिक से लगाएंगे कितना टाइम बर्बाद होगा। अगर आपने ये सोचा कि 154 रुपये प्रति मीटर रुपए जो चार्ज इसका दिया गया है, इसी के फैक्टर से कोई ना कोई जो भी ऑप्शन होगा कटेगा। ये तो 2 से कटेगा, 7 से और 11, तीनों से कटना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके विकल्प जो दिए गए हैं, विकल्प में नजर डालते हैं। पहला विकल्प देखिए लिखा हुआ है 84,683, ये देखिए विकल्प आपका लिखा हुआ है। आपको देखिए टाइम बचा रहे हैं, टाइम कैसे आपको बचाना है, ये आपका पहला विकल्प लिखा हुआ है। दूसरा विकल्प आपका लिखा हुआ है 86 है और 495 है। तीसरा विकल्प है आपका 79,326 है। और चौथा विकल्प है आपका 98,252 है। ठीक है ना, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और हमने कहा 154 से कटना चाहिए। तो 154 तो बहुत बड़ा नंबर है। अब 154 में तो चेक कर नहीं पाएंगे कि 154 नंबर से चेक करें, डिवाइड कर रहे हैं, काफी लंबा हो जाएगा। तो आप ये तो करिए 2 से चेक कर लीजिए। 2 से लिखिए, 2 से नंबर आपका ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, है ना। तो कहने का मतलब 2 ऑप्शन तो आपके इलिमिनेट हो गए। 2 ऑप्शन तो आपके किसी हालत में नहीं हो सकते हैं। ये तो ये वाला सही होगा, ये तो ये वाला सही होगा। अभी हमें यहाँ पर 7 और 11 की भी डिविजिबिलिटी लगानी है। तो हम 11 लगा लेते हैं। 11 लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, अल्टरनेट नंबर ले लो, है ना। तो 2 2 4 और 9 4 13 होता है। इधर लेंगे ना 8 5 13, अंतर 0 आए या 11 कोई मल्टीपल आए, वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब 100% हम श्योर हो गए हैं कि आंसर हमारा सही होगा आपका यहाँ पर। चाहो तो इसको भी चेक कर लो, कटेगा ही नहीं। 6 3 9, 9 7 16 और 16 और 9 2 11, 11 और 16 कितना आएगा, 5। 7 से नहीं कटेगा ना, तो आंसर हमारा होगा डी। तो ये देखिए, ये आपको लॉजिकल सोचना है। जब आपकी मैथ खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको मालूम हो जाएगा कैसे लगाना है। बाकी बेसिक है वो हमने बता ही दिया था कैसे लगाना है। तो करते रहेंगे, काफी टाइम बर्बाद होगा और इस तरीके से लगाएंगे तो आपका सवाल जो है जल्दी से आपका लग जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बता रहा है सवाल पे कि एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया गया है 5,450 वर्ग सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना होगा। लेकिन वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि पूछा है। परिधि का मतलब क्या होता है। अब बहुत लोग कहेंगे वर्ग की परिधि क्या होता है। वर्ग की परिधि का मतलब ही होता है वर्ग का परिमाप की बात हो रही है। ठीक है, परिमाप की बात हो रही है। तो एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। देखो वृत्त ऐसे बनता है, वर्ग ऐसे बनता है ना। इसका क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर इसकी भुजा हमने ए माना है तब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
तो यहां पर बोला है ना, इनका क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल, कुल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का योगफल, है ना। तो हम ये कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यही दिया गया है 5450। ठीक है। देखिए, सर्कल वृत्त के जो सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं रहता कि हर सवाल पे आपकी ट्रिक लगे, जहां जरूरत पड़ती, जहां लगेगा लग सकता है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। बाकी इसको आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का जो योग है 5450 दिया गया है, इतना आप कर लेंगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखो, इसको और चाहो तो सॉल्व कर लो, है ना। लेकिन यहां पर बोला था वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया गया है। देखिए, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास दिया गया था यहाँ पे, व्यास कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त का व्यास यहाँ पर 70 सेंटीमीटर दिया गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आप कहेंगे 35 हो जाएगी, है ना। तो इससे तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। देखिए, समस्या हमारे पास है कि ए हमें कैसे पता चलेगा, है ना, ए कैसे पता चलेगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ए की जरूरत पड़ेगी, और ए हमको पता नहीं है, ए हमको क्या है, पता नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, यही आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, और इससे हम ए निकाल लेते हैं। जब हमें ए पता हो जाएगा तो एरिया भी निकाल लेंगे, है ना, और आंसर भी हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो पहले ए निकाल लेते हैं, ए निकालने से परिधि भी निकाल सकते हैं और एरिया, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको पता है 35 है, 35 गुणे 35 प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450, इतना आप कर लेंगे। 7×5 होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, यहाँ पर 35 आएगा प्लस का ए स्क्वायर, गुणा कर लीजिए, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33×5 कितना होता है 38, एक जीरो भी बढ़ेगा, अब प्लस का ए स्क्वायर तो आपका रहेगा ही, ठीक है। अब इसको इधर माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, माइनस करेंगे जीरो आएगा, 5 में 5 गया जीरो, और यहाँ पर 14 में 8 गया, कितना आएगा 4, है ना। चलिए 400 आ गया, ए बराबर कितना आ गया 20, यानी इसकी जो भुजा है हमको पता चल गई कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है। अब हम आपसे कहेंगे इसका परिधि क्या होता है, परिधि पेरीमीटर होता है, 4a होता है, तो परिधि 4×20 कर देंगे ना, कितना आएगा 80, यानी इसका जो परिमाप 80 आ गया, 80 क्या है इसका परिमाप है, ठीक है ना, परिमाप है। इसका परिमाप अगर हम आपसे कहेंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे परिमाप इसका 2πr होता है, ठीक है ना, 2πr होता है, तो 2×22/7, और रेडियस यहाँ पर हमें 35 पता था, 7×35, 5 दूनी 10, 100, यहाँ पर 220 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 220, है ना, 220 आएगा, ठीक है। और 220 ये आया है, और यहाँ पर कितना आया था, 220 ही तो आया था। और यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका कितना था, वृत्त का क्षेत्रफल सही तो है, एक सेकेंड, यहाँ पर घटाना कहीं गलत तो नहीं हो गया, जीरो आएगा, 5×5 गया जीरो, 8 में 4 गया, कितना आएगा, नहीं 14 में 8 गया 6 आएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पर 3850 घटाना है ना 5450 में से, तो 14 में से 8 घटाएंगे, हमने गलत कर दिया, 14 में 8 गया 6, और यहाँ बचेगा कितना, 4 में 3 गया 1, यानी 1600 आएगा। तो 1600 यानी यहाँ पर 40 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया था, और यहाँ पर भी 40 होगा, तो 40 गुणे कितना होता है 160 होगा, 40 गुणे कितना होगा 4, यानी 160 आएगा, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया था। चलिए, यहाँ पर पेरीमीटर कितना आएगा आपका 160 आएगा, ये वाला किसका पेरीमीटर था, ये वर्ग का था, और वृत्त का कितना आया 220, 220 में से आपको जोड़ देना है 160, बस आंसर आपका आ गया, ठीक है, 0 6 2 8 और 2 1 3, 380 आएगा। 380 देखिए लिखा हुआ है, विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पहले आप एरिया और इनका एरिया जोड़ के बराबर कर लीजिएगा, इससे हम ए निकाल लेंगे, है ना, ये इसमें घटाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, घटाएंगे 1600 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे 40 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर 2πr निकालेंगे, तो 2πr तो हम पहले भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, समस्या हमारे पास थी ना ए निकालना, ए तब निकालेंगे तभी तो इसका परिमाप आएगा 4a, और ये दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, 380 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 380 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर लिखा हुआ है, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, ठीक है। और लिखा हुआ छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है,
तो छोटे वृत्त की परिधि क्या होगी? देखिए दो प्रकार के वृत्त हैं, एक मान लेते हैं, एक क्या मान लेते हैं, एक बड़ा मान लेते हैं छोटा। एक छोटा वृत्त ये है, एक बड़ा वृत्त ये है, ठीक है ना। इसकी रेडियस आर होगी, इसकी रेडियस स्मॉल आर होगी, और यहाँ पर रेशियो दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त, यानी छोटा वाला कितना है, बड़ा वाला 7 है और छोटा वाला 3 है, ये आपका रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। चलो 7:3 दिया गया है, 3/7। और यहाँ पर आगे और लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², और ये हमें दिया गया 196। ये क्यों दिया गया, इसका क्या मतलब है? a बराबर 14, यानी जो वर्ग की जो भुजा होगी यहाँ पर कितनी होगी, वर्ग की भुजा आपकी होगी 14 सेंटीमीटर। सवाल में ये क्यों दिया, इसका क्या मतलब है? सवाल में अगर वर्ग की भुजा दिया है तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है, क्यों दिया गया है, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और यहाँ पर रीजन इन्होंने बता रखा है, जिसकी, लिखा है ना 196 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा, मतलब इसकी भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल से तो हमने वर्ग की भुजा मान लिया 14 आ रही है, लेकिन लिखा हुआ है जिसकी जो भुजा है वर्ग की, लिखा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या से क्या है, आधी है। इसका मतलब दोस्तों ये आधी है, इसका मतलब ये 14 है। 14 कब आया है, कह रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, तो 7 का आधा तो 3.5 होगा, लेकिन यहाँ पर 14 दिया गया है, ये तो अनुपात था, अनुपात कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब आपको ये सोचना है कि ऐसी वैल्यू यहाँ पर कौन सी हम लिख दें बड़े वृत्त की त्रिज्या, कि उसका आधा करने पर आपका 14 आना चाहिए, क्योंकि सवाल में बोला है कि जो वर्ग की भुजा है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या से आधी है, इसका मतलब त्रिज्या इसकी रही होगी 28 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या रही होगी 28, रियल में, एक्चुअल में जो ओरिजिनल त्रिज्या रही होगी बड़े वृत्त की 28 रही होगी, तभी इसका आधा करने पर तो 14 आएगा। अब आप कहेंगे इसका तो 7 गुना 28 हमने कर दिया, तो क्या पड़ोसी जो बगल में इसका नहीं करेंगे, इसका भी करेंगे। जब इसका, आप तो देख ही रहे ना, 7 से 28 हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 गुना हमें इसका भी करना पड़ेगा, तो 4 3 कितना होगा 12। ये होगा हमारा रियल। रियल मतलब जो ओरिजिनल त्रिज्या होगी छोटे वृत्त की 12 होगी, और बड़े वाले वृत्त की आपकी होगी 28। इसीलिए यहाँ पर वर्ग की भुजा दिया था, इसका यही मतलब था कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी रही होगी और छोटे वृत्त की कितनी रही होगी। अब प्रश्न में क्या पूछा, कुछ तो पूछा ही होगा, कह रहा छोटे वृत्त की परिधि क्या होगी। अच्छा, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको पता चल गई है ना, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने पता कर लिया है, ठीक है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको अगर पता चल गई है, कितना है 12, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी 2πr, छोटे वृत्त की त्रिज्या वैसे हमने ये वाला माना था, हालांकि आगे पीछे लिख गए, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आर कैपिटल आर ये वाला था, और स्मॉल आर आपका ये था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर स्मॉल आर कह सकते हैं, ये आपका कैपिटल आर था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें ये वाला लेना है ना, ठीक है। तो छोटा वाला तो ये वाला है, दूसरा वाला है ना, ये हो गया। तो 2 की वैल्यू 22/7, और आर कितना है 12, ठीक है। यही तो पूछा था ना परिधि, 2πr, हाँ बस हो गया, ठीक है। आंसर पाई में आ रहा है, सारे विकल्प हमारे पाई में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पाई में ही रख लो, गुणा मत करिए। तो यहाँ पर कितना 12, 12 दूनी कितना होता है 24 पाई, है ना 24 पाई। तो विकल्प नंबर देखिए सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके आगे के भी जो सवाल बचे हुए हैं अगले वीडियो पे कवर करेंगे। आपको देखिए थोड़े थोड़े सवाल करवा रहे हैं ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। किसी भी सवाल में किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हम अच्छे से बता भी देते हैं। फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।